नमस्ते सभी लोगों का। आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी की सेकंड इंसिडेंट बता रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी। मैं बस अपनी रेस्पेक्ट की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए बस। चाहे मेरा हस्बैंड मुझे एक झोपड़ी में भी रखेगा, मैं वहाँ रहूँगी। बस मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करें, मेरी गलती सजेस्ट करें कि हाँ आपकी यहाँ पे गलती है, और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विदाउट रेस्पेक्ट वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती, रहना नहीं चाहती हूँ। रह सकती नहीं, रहना नहीं चाहती हूँ। जहाँ पे एक औरत की रेस्पेक्ट ना हो ना, वहाँ एक औरत को मतलब वो घर हो ही नहीं सकता, वो घर नहीं है वो। मैं अपनी लाइफ का सेकंड इंसिडेंट बता रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे गई। वहाँ पे मेरा फर्स्ट माही चौथ आता है जनवरी में। माही चौथ किया मैंने। माही चौथ किया तो मेरे जो मतलब हमारे जो क्वार्टर में साथ में रहते थे, उन्होंने मेरी फ़ोटो ली और मतलब मैंने अपने हस्बैंड के पैर छुए। तो मैंने वो स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा दिया कि आज मुझे मेरी जानू का भी आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, मतलब बहुत ज़्यादा, कि हाँ चलो अब अच्छे से लाइफ अच्छे से चलेगी, हस्बैंड के साथ रहेंगे, नो टेंशन, घर वालों की भी टेंशन ख़त्म हो गई। एक होता है ना बेटी की शादी के लिए भाई टेंशन रहती है, हर माँ बाप को रहती है, टेंशन ख़त्म हो गई, हम दोनों पत्नी अच्छे से लाइफ जी। मुझे क्या पता था अच्छी सी लाइफ जीने के चक्कर में इतनी सारे लफड़े भी होते हैं साथ में। तो मैंने स्टेटस लगा दिया। मैंने स्टेटस लगाया, जो मैंने उस टाइम लिखा था मैं वही बताऊंगी। मैंने लिखा आज आज मेरी जानू का भी मुझे आशीर्वाद मिल गया। मतलब मेरे जो जिठानी है वो, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, मेरी ननद, तीनों बोलते हैं कि ना ये तो ऐसे लिखती है जानू वगैरह, ऐसे कौन लिखता है, ये तो ऐसे लगता है जैसे अनपढ़ है, 10th क्लास की पढ़ी हुई है। ये बताओ अपने हस्बैंड को जानू लिखने में आज के टाइम में मतलब क्या, मतलब कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। और मैंने खुशी से लिखा यार। अगर इन लोगों ने इतनी उस चीज़ को वाहियात चीज़ बना दी, इसको ये नहीं पता क्या लिखना चाहिए, इसको समाज में रहना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। मेरी ननद अपने भाई को बोलती है भैया इसको कभी किसी रिश्तेदार के नंबर मत देना, इसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है। मैंने ऐसा उस स्टेटस में क्या लिख दिया, जानू लिखा ना, और तो कुछ गाली तो नहीं दी ना किसी को। और ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी नज़र में वो सही था, मेरी नज़र में वो सही था। अगर आपकी नज़र में गलत है तो आप मुझे बोलो डायरेक्ट आके कि आपने ये गलत लिखा है, अच्छा नहीं लगता लिखने में। आप मुझे बोलते डायरेक्ट। आप खुद में ही खिचड़ी क्यों पकाने लगे कि ये तो 10th पास लग रही है, इसको किसी रिश्तेदार का नंबर मत दे। ये तो घर तोड़ने वाली बात हो गई ना, कि आप मेरे हस्बैंड को मेरी कानाफूसी कर रहे हो। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे बोलो डायरेक्ट कि हाँ भाई हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं उस चीज़ के लिए सफाई दूंगी ना, मैं उस चीज़ के लिए सफाई दूंगी कि मैंने इसलिए लगाया, ऐसे लगाया। ठीक है, जो भी है मैं बोलूँगी अपने हक में। मेरे हस्बैंड को ये बोल के और मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत लड़ाई करवाई इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे मेरी शादी को 1 महीना 3 दिन हुए थे ओनली, 1 महीना 3 दिन। इतनी लड़ाई करवाई उन्होंने, क्योंकि मैं एज में छोटी नहीं थी, मैं सब कुछ समझ रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं 15-16 साल की शादी होके गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ समझ रही हूँ। जिस लड़की की शादी 28, 29, 30, 29 की एज में होगी, 30 की एज में होगी, वो क्या समझेगी नहीं सब कुछ? 29 की एज में होगी, वो क्या समझेगी नहीं सब कुछ समझ रही थी मैं। बट मेरा हस्बैंड ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप लोग ऐसा मत बोलो। दुख इसी बात का होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए नहीं बोलेगा, ससुराल में गलत चीज़ के लिए भी नहीं बोलेगा, तो कब बोलेगा? कब बोलेगा फिर वाइफ के लिए? फिर वो हस्बैंड किस बात का है? एक हस्बैंड ही तो होता है ना ससुराल में एक वाइफ का, और कौन होता है? कोई नहीं होता। जब वो समझेगा तभी तो दुनिया समझेगी ना।
प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ मेरी गलती को बताएं और मुझे सजेशन दें। मुझे अच्छा ही नहीं जाननी, मुझे मेरी गलती जाननी है। मैं डेली अपनी लाइफ को मैं किसको बताऊँ? मेरा हस्बैंड बोलता है मुझे कुछ मत बता। मैं अपने हस्बैंड को अपने दिल की बात नहीं बता सकती। मैं किसको बताऊँ? ये बताओ आप। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि एक तरफ हस्बैंड से बात करो और दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड बना लो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। बट अपने दिल की बात मैं किसको बताऊँ? क्योंकि मेरी सुनता ही नहीं है। वो तो अपनी भाभी की, अपने भैया की, अपनी बहन की, इनकी सुनता है वो तो। मैं अपनी बात किसको बताऊँ? और वो लोग जब मैं कुछ बोलती तो भड़काते हैं ये लोग। सॉरी, मुझे पता नहीं शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बातें भरी हुई है और मैं किसको बताऊँ? आई डोंट नो, बस मैं बता रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी।